वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत बुद्धिमान, पतिव्रता और तेजस्विनी थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में रहने वाले, धर्मात्मा और गुणवान थे। जब ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री ने व्रत, पूजा और तप किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन वह उनके साथ वन में गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, पर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौटने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, सत्य और पतिनिष्ठा की ऐसी बातें कहीं कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य और नेत्र ज्योति मांगी, फिर पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी सत्यवान से 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, पर बिना सत्यवान के यह संभव नहीं था। तब यमराज सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनर्जीवन दे दिया। सत्यवान जीवित होकर सावित्री के साथ घर लौटे। उनके ससुर को राज्य वापस मिला और सब सुखपूर्वक रहने लगे। कथा से शिक्षा, सच्ची निष्ठा और धैर्य से कठिनाई जीती जा सकती है। बुद्धि और विनम्रता से बड़े संकट टल सकते हैं। पति पत्नी का विश्वास और समर्पण जीवन का आधार है। इसी कारण विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।